चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो हमने लास्ट टाइम जो है इस पे लीव किया था इंक्वायरर पे। ठीक है जी, इंक्वायरर मैंने बताया था कि इंक्वायरर में आप जो है इनपुट ले सकते हैं। ठीक है जी। अब पहले तो इंक्वायरर की जो है ना हम एनपीएम के वो चेक कर लेते हैं कि इंक्वायरर में हम किस किस तरह की इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें आगे काम आए कि हमने जो काम करने में पता हो। तो हम पहले इंक्वायरर को यहाँ पे सर्च करेंगे। इंक्वायरर की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि वो क्या बताता है कि हम किस किस तरह की जो है इनपुट ले सकते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली इस पे सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि हम कैसा मतलब कैसी इनपुट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले नीचे डॉक्यूमेंटेशन में देखें, इंस्टॉल हमने तरीका लास्ट में देखा था कि हमने उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। फिर इस तरह का सेव इसकी जो अदर टाइप्स हैं वो भी इंस्टॉल कर लें। तो तरीकाकार हमने देखा था किस तरह है सारा कुछ। ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप इसको देखते जाएं तो कह रहा है कि आप जो है ना डिफरेंट तरह की मतलब आप इसमें ले सकते हैं, आप टाइप्स भी ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, रॉ लिस्ट, एक्सपैंड, चेक बॉक्सेस कि भाई कह में कौन सा रखना है, पासवर्ड टाइप मतलब एडिटर टाइप, इनपुट नंबर, कंफर्म मतलब लिस्ट कंफर्म करे भाई मतलब बताए। ठीक है, डिफरेंट तरह की जो है ना आप इसमें इनपुट की टाइप्स ले सकते हैं। ठीक है। नेम में कोई भी नाम, कोई भी चीज़ आप जो स्टोर कराना चाहते हैं, कोई भी वेरिएबल एज मतलब के आंसर हैश मतलब किसी तरह का भी कोई चीज़ सेव कराना हो तो वो उसमें करा सकते हैं। मैसेज में कोई भी आप जो मतलब वैल्यू पास करेंगे, जो पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद डिफॉल्ट है कि स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलियन हो सकता है, अरे हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, मतलब आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है चॉइसेस। चॉइसेस में ये होता है कि आपके पास मतलब आप चॉइसेस में डिफरेंट चॉइसेस दे सकते हैं कि मतलब इस तरह में अब हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में मतलब कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, मतलब बेसिक चॉइसेस जो क्या है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट मतलब इसके जो ना इसके आप देखेंगे ना डिफरेंट जो है ना इसकी ऑप्शंस हैं। ठीक है। ये मतलब जगह जगह जहाँ जहाँ आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी आप उस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा जो काम किया था वो हमने काम किया था चौक का। ठीक है। इसका तो हमें समझ आ गई थी ना, लास्ट टाइम हमने एक प्रॉम्प्ट लिया था। ठीक है, प्रॉम्प्ट में वो क्या कह रहा था कि इनपुट व्हाट्स योर नेम, आपका नाम पूछेगा और फिर आपके वो नाम को वो कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ नोड ऐप, इस प्रोग्राम को, तो वो क्या करेगा मेरे से एक इनपुट मांगेगा, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, मैं उसको इनपुट देता हूँ नुमान। तो वो मुझे क्या नाम है आउटपुट दे रहा है, लेकिन ग्रीन में दे रहा है। तो ग्रीन में वो किस लिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे चौक यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो चौक क्या करता है, चौक में जो भी आप कलर मतलब रखते हैं वो उस तरह की आउटपुट आपको दे देता है। इस तरह मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह फिर हम अगर हमने इंक्वायरर की देखी है, इसी तरह हम देखते हैं एनपीएम पे जाके कि चौक की मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ठीक है ना। चौक की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, CHA के चौक। चौक की डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं जी कि उसने क्या क्या हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, हम क्या क्या मतलब काम कर सकते हैं। देखें चौक में क्या कह रहा है कि टर्मिनल सेटिंग्स मतलब जितनी भी मतलब टर्मिनल में स्टाइलिंग होगी ना। ठीक है, जो टर्मिनल के ऊपर होगी खाली, जिसमें कोई CSS वगैरह कुछ भी नहीं यूज होगा, तो उसमें ये चीज हो सकती है कि देखें आप चौक के बाद डॉट लगा के आप उसको करना मैं अपने एलिमेंट को बोल्ड भी कर सकते हैं, डिम भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इनवर्स भी कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ब्लैक, रेड, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड उसका भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका ना अब चेक करते हैं जरा, अपना चौक को जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि अगर हम इसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करें जरा तो क्या किस तरह कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है जी। सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। फिर उसके बाद चौक की एनिमेशन, चौक डॉट रेड। ठीक है जी। चौक की एनिमेशन लगाते हैं और चेक करते हैं कि अगर हमारी अब आउटपुट क्या आती है। देखिए रेड कलर में आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी क्या ऑप्शन है कि बोल्ड। अब मैं इसको चाहता हूँ कि यार ये रेड कलर में है, साथ जो है ना बोल्ड भी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, साथ इसको बोल्ड कर दूंगा। ठीक है। अब मैं बोल्ड करूंगा तो ये देखें, ये बोल्ड भी हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं इसको बोल्ड के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इटैलिक करता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि वो इटैलिक भी हो रहा है। ठीक है। अंडरलाइन, अंडरलाइन भी कर दें साथ इसके आप, डॉट अंडरलाइन कर दें, मतलब जो आपको मतलब बेहतर लगता है, जो आप स्टाइलिंग रखना चाहते हैं।
अब वो बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, सब कुछ होगा और साथ अंडरलाइन भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है ना, बैकग्राउंड जो है ना वो भी चेंज कर लूँ। डॉट बीजी। अब देख देख देखे, बीजी में लेकर डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार इसका बैकग्राउंड जो है ना मैं बीजी ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब इसका बैकग्राउंड भी मैंने ब्लू किया। तो देखें बैकग्राउंड ब्लू किया, लेकिन जो वो रेड था वो उसका उस पर असर नहीं हो रहा था, वो वाइट कलर का इस तरह शो हो रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको रेड की जगह हम कर लें, ग्रीन कर लें, तो देखें ग्रीन के ऊपर, ग्रीन भी नहीं बल्कि ये भी नेचुरल कलर है, हम ब्लैक करते हैं। ब्लैक। ब्लैक भी नहीं इस पे असर कर रहा। अगर हम ब्लैक यहाँ से हटा के इसको स्टार्ट में ले आए, फिर देखें, मतलब आपने प्ले अराउंड करना है इसके अंदर, जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसको प्ले अराउंड करें। तो देखें कि क्या, मतलब वो देखें वो थोड़ा सा वाइट टाइप का, लेकिन थोड़ी सी ना हाईलाइटेड आ रहा है। तो ये इसको जितना आप प्ले अराउंड करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप अपनी एनिमेशन को जो है ना इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो एक मिनट। तो हम चौक को देख रहे हैं कि चौक के अंदर जो है ना डिफरेंट मतलब फंक्शंस वगैरह हैं, मैंने बताया अभी आपको, जैसे कि इसमें डिफरेंट, यानी कि देखें मैंने आपको बताया था इसमें रिवर्स इनवर्स भी कर सकते हैं कलर को, स्ट्राइक थ्रू, ब्लैक, जो आप कलर रखना चाहें। ठीक है। तो इसमें देखें क्या नाम है, अगर हम चौक डॉट ब्लैक डॉट हमने ये डिफरेंट काम किए हैं तो उसमें डिफरेंट आउटपुट आ रही है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको जो बेहतर लगे आप उस हिसाब से जो है ना वो एनिमेशन जो भी बनाना चाहें, जो जिस तरह भी करना चाहिए, मेथड ये है। ठीक है। तो इसको आप जिस तरह भी आप खेलना चाहें, इसके साथ प्ले अराउंड करना चाहें, जो कलर आप रखना चाहें आप इजीली वो कलर रख लें। ठीक है। अंडरलाइन भी हो रहा है, बोल्ड भी हो रहा है, टैलिक भी हो रहा है। ठीक है। अब इसी तरह की जो एक और मैंने यहाँ पे मतलब रखा था, वो ये रखा था कि क्या नाम है, हमारे पास जिस तरह ये चौक है ना, इस तरह चौक की एनिमेशन भी है। ठीक है। अब वो एनिमेशन को भी देखते हैं कि एनिमेशन में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। इधर हम करते हैं, अगर चौक एनिमेशन, एनिमेशन, चौक एनिमेशन, तो ये देखें चौक एनिमेशन में हमारे पास काफी एनिमेशन होंगी। ठीक है। तो जब हम आगे मतलब अपने CLI पे कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे, कोई भी एप्स वगैरह बनाएंगे, तो हमारे पास डिफरेंट मतलब उसको कलरफुल करने के लिए, मतलब ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देख देख के बंदा कहता है यार थोड़ा सा कलराइज करना है। तो कलराइज करने के लिए मैंने एक रेनबो वाला एक बनाया। अब ये देखिए ये एनिमेशन है। एनिमेशन जो होती है उसका टाइमर होता है कि उसने एनिमेट होना है, मतलब कि जब वो हम, या तो किसी क्या नाम है आउटपुट जब स्टार्ट हो तब वो, या आउटपुट एंड हो तब वो, या फिर कोई भी मतलब मामला तो उसकी स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है। मतलब टाइम आउट होता है कि इतने टाइम में वो स्टार्ट हो और इतने टाइम में वो खत्म हो, जो भी इसका कोई ना कोई टाइम आउट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखी है कि उसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास ये क्या कहते हैं, एक चौक एनिमेशन। अब यहाँ पे देखिए चौक एनिमेशन का मुझे कह रहा है कि ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल नहीं की। इंस्टॉल कैसे करेंगे ये आपके सामने, यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपकी इंस्टॉल की कमांड होती है, इसको आप क्लिक करते हैं तो वो कॉपी हो जाता है। और आप इसको जब इसमें हम रन करेंगे, लेकिन हमें रन करना है, हमने क्या कहते हैं प्रीवियस उसमें, मतलब प्रोजेक्ट वाली में तो कोड डॉट डॉट करेंगे तो प्रीवियस वाले में आ जाएंगे, और हम यहाँ पे पेस्ट करके इसको अपनी एनिमेशन रन करेंगे ताकि हमारे मॉड्यूल्स में वो ऐड हो सके। ठीक है। हम अपने मॉड्यूल्स में ऐड करने के लिए जो है ना हमने अपनी npm आई चौक एनिमेशन। ठीक है। अब ये जो है हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी हम देखते हैं इंस्टॉलेशन के बाद जो ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो ये एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी कह रहा है ना कैन नॉट फाइंड दिस मॉड्यूल। तो हम इसको जैसे ही अपने मॉड्यूल में इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्वायरर टाइप सारे मॉड्यूल इंस्टॉल हैं। तो जैसे ही हम इस मॉड्यूल को, जैसे ही इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी, तो ये हमारा ये जो एरर है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। अच्छा मैं इतनी देर तक आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल लिया रेनबो। ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने चौक की ना एनिमेशन रखवा ली, चौक एनिमेशन डॉट रेनबो। रेनबो का वेरिएबल लिया और उसको अंदर मैंने एनिमेशन रखवा ली, चौक एनिमेशन डॉट रेनबो। और मैंने कहता हूँ कि जब ये रेनबो एनिमेशन हो ना, तो साथ क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रेनबो के वेरिएबल को क्या, कि जब वो स्टार्ट हो ना, तो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, जब वो स्टार्ट हो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, और 10 सेकंड तक वो चलता रहे। 10,000 मिली सेकंड, मतलब वो 10 सेकंड तक जो है वो चलता रहे। ठीक है। इसको फिलहाल हम कंसोल को वो कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर, सॉरी, इसको हम जब रन करते हैं, नोड ऐप करेंगे जरा। हाँ सॉरी, हमने डिस्ट में जाना है, CD डिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने हमारी जो आउटपुट की फाइल है वो सारी जो है ना वो JS की फाइल है वो डिस्क में पड़ती हैं। तो हम इसको अब दोबारा अगर नोड ऐप करेंगे, तो अब चेक करते हैं नोड ऐप में।
ठीक है, टाइमर लेगा, वो टाइम लिया उसने 2 सेकंड का, 2 सेकंड के बाद वो क्या नाम एनिमेशन आई, 10 सेकंड तक ये एनिमेशन चलेगी, रेनबो कलर चल रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, ये रेनबो कलर चल रहे हैं, 10 सेकंड बाद इसकी रेनबो कलर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, 10 टाइमर लगाया हुआ है ना हमने, कंसोल टाइम आउट लगाया हुआ है। अगर मैं इसको टाइम आउट अगर ये यूं कर देता हूँ, ये 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसका टाइम आउट कर देता हूँ 500, मतलब कि 5 मिली सेकंड के अंदर जो है ना के बाद वो रन हो, तो ये देखिए मैं दोबारा इसको अगर रन करता हूँ, तो ये 5 मिली सेकंड के बाद ही एनिमेशन स्टार्ट होगी, और 5 मिली सेकंड के बाद जब एनिमेशन खत्म, और उसके बाद 5 सेकंड के बाद एनिमेशन इसकी कंप्लीट होगी। तो ये एक चौक एनिमेशन भी है, इसको जो है ना आप इस तरह करेंगे, ये एरर दे रहा है, लेकिन इसने मतलब कंप्लीट कर लिया, वैसे सेव नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर ये एरर होता तो ये रन ना होता। ठीक है, ये रन हो रहा है, ये एनिमेशन आ रहा है। हाँ जी, ठीक है ना। तो टाइमर आपने टाइम आउट लगा देना। अब मैं इसी तरह यहाँ पे जो है ना वो भी लगा सकता हूँ, अगर कोई मैं लगाना चाहूँ, पल्स लगा के देखते हैं यहाँ पे, मतलब देखें ना हमारे पास और भी एनिमेशन हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पल्स है। ठीक है, पल्स क्या होती है, कलर चेंज कर, धक धक दिल की तरह एकदम पल्स चेंज करती है। फिर ग्लिच है, फिर रेडार है। ठीक है, रेडार यूं ही थोड़ा थोड़ा आता है। फिर क्या नाम है, नियोन है, ब्रोक कैरोकी है। ठीक है, तो हम इसमें से पल्स चला के देखते हैं, बारी बारी थोड़ा ट्राई करते हैं, जरा प्ले अराउंड आपने ही करना है। ठीक है, पल्स चला के देखते हैं, पल्स क्या करती है, उसको देखते हैं वो क्या हमारे, ये देखें। ठीक है, उसमें वो 5 सेकंड के लिए धक धक करके, और उसमें वो स्टॉप हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ये वाली ग्लिच वाली। ठीक है, ग्लिच वाली रन करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये ग्लिच, उसने देखो ग्लिच आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेडार वाली देखते हैं। रेडार रन करते हैं हम अपने पास, और देखो रेडार की तरह हेलो वर्ड इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 5 सेकंड के लिए चलेगी और स्टॉप हो जाएगी, जहां पे होगी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है ना, टाइम आउट लगा हुआ है, टाइम आउट आप बढ़ा लेंगे तो टाइम आउट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बाकी क्या नाम है हमारे पास ये चौक वाला तो आपने देख ही लिया है। चौक वाला जो है कि मैंने पहले बता दिया आपको सारा। ठीक है, इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। चौक की जो है बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट रखा हुआ है, और क्या नाम है रेड कलर, उसका जो राइटिंग कलर रेड है, उसको बोल्ड किया हुआ है। इसी को हम क्या नाम है स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, STRIK, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा कि उसके बीच में से लाइन गुजर जाएगी। ठीक है ना, तो वो आपके ऊपर है, आप जिस तरह इस एनिमेशन से प्ले अराउंड करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है जी, नंबर वाला। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको कहा था कि मैंने कैलकुलेटर का कोड सेंड किया था, तो मैंने कहा था कि कैलकुलेटर जो है ना वो हम जो है वो देखेंगे, कैलकुलेटर जो है कैसे बनेगा, CLI कैलकुलेटर जो होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो रहा है, हमारा सिंपल इंक्वायरर। ठीक है जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है। जी अच्छा, सर, तो जी सर। हम यहाँ से करने लगे थे कि हमने अपने इंक्वायरर को करा थे, हमने एज CLI कैलकुलेटर बनाना था। ठीक है, CLI कैलकुलेटर में देखिए सबसे पहले तो हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो हमने उससे एक नंबर लेना है। ठीक है ना, कैलकुलेटर में क्या होता है, दो नंबर को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने सबसे पहले उससे कह रहे हैं एक उसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, आंसर्स डॉट काउंट में एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम num1 है। ठीक है, और उसकी टाइप जो है वो नंबर है, नंबर टाइप का होना चाहिए। और उसका मैसेज क्या, वो जब इंक्वायरर जब उससे बंदे से इंक्वायरी करे तो क्या पूछे कि एंटर फर्स्ट नंबर। फिर उसी तरह num2 में एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर वो उसकी टाइप भी नंबर होगी, और उससे इंक्वायर करे, क्या करे कि भाई तुम सेकंड नंबर एंटर करो। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लेंगे, मतलब एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा ऑपरेशन, वेरिएबल लेंगे जिसका नाम क्या होगा, ऑपरेशन। ठीक है, और वो किस टाइप का होगा, वो लिस्ट टाइप होगा, लिस्ट होगी काफी सारी। अब उस लिस्ट में क्या क्या चीज होंगी, चॉइसेस होंगी, क्या क्या होगा उसमें, चॉइसेस होंगी। अब उस चॉइसेस में क्या पूछ रहा है, उस चॉइसेस में वो उससे पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कि ये जो है क्या कहते हैं, कि तुम क्या क्या चॉइस रखना चाहोगे। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब जब वो चॉइसेस पूछ लेता है, तो उसके बाद क्या करेगा वो, हम फिर उसके बाद इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन क्या लगाएंगे कि आंसर्स डॉट ऑपरेशन, जो ऊपर आंसर्स की हमारा ये आंसर पे आना है हमारा, जो हम ये देखे ना लेट आंसर का वेरिएबल में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ना, कह रहा है ये आंसर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से जो ऑपरेशन है ये वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो उसका एलिमेंट है, उसमें क्या करो जब वो बराबर हो किसके, एडिशन के। जब वो बराबर हो किसके, एडिशन के, तो तुम क्या करो, सम ऑफ टू नंबर और इन दो वेरिएबल को आंसर डॉट num1
और आंसर डॉट नम टू को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, प्लस कर दो। ठीक है। और इसी तरह एक एल्स इफ की कंडीशन लगाई कि अगर आंसर डॉट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें क्या करें, वो आंसर नम वन और नम टू जो है उन दोनों को क्या कर दे, माइनस कर दे। इसी तरह जो है वो क्या नाम है डिवीजन के लिए होगा, अगर उसका क्या नाम है इक्वल टू डिवीजन होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फिर वो चीज़ें मैच नहीं होंगी। ठीक है ना, जो चीज यहाँ पे आपने स्पेलिंग लिखी है वही आपको यहाँ पे इक्वल टू में लिखनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू एब्सोल्यूट यूज किया हुआ है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। तो उसी तरह डिवीजन कर देगा, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन कर देगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर इंक्वायरर में दिखाया था डिफरेंट टाइप की लिस्ट थी। ठीक है, चॉइसेस थी, डिफरेंट चीजें थी वहाँ पे। ठीक है ना, तो अब हम अगर इसको रन करते हैं, पहले तो हम इसको सीडी डिस्ट करेंगे, अपने आउटपुट के फोल्डर में आएंगे। ठीक है, आउटपुट के फोल्डर के बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको टीएससी करेंगे, जो चेंजिंग जो हमने की है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टीएससी करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं। टर्मिनल जरा स्लो चल रहा है, एक टीएससी मुझे चाहिए था एक दफा एक ही कमांड करता। चलो नेक्स्ट इकट्ठे करेंगे नोड ऐप। ठीक है, नोड ऐप में क्या करेगा, वो हमसे चॉइसेस लेगा। चॉइसेस कौन कौन सी लेगा, तो पहले तो कहेगा हमें पहले नंबर दो। जो ऊपर हमने फर्स्ट नंबर एंटर का लिखा है, फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 5। फिर मुझे कहता है कि आप मुझे सेकंड नंबर दो, मैंने सेकंड नंबर दे दिया 2। ठीक है, अब मेरे से वो चॉइसेस पूछ रहा है कि आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, डिवीजन। अब मैं अपने एरो की से अप डाउन कर सकता हूँ इसको। ठीक है, मैं जो चूज करना चाह रहा हूँ, मैं एडिशन चूज करना चाह रहा हूँ, एडिशन पे रह जाऊंगा। मैं सब्ट्रैक्शन चूज कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन पे आ जाऊंगा। चॉइसेस है ना, चूज करना चाह रहा हूँ ना, तो चूज मतलब चॉइसेस से चूज मतलब मैं कर सकता हूँ कि मैं अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ इसकी, तो सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वो कहेगा कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3। ठीक है, इसी तरह मैं इसको किसी इफ कंडीशन में ऐसी डाल दूं कि वो एक बार बार रन हो। ठीक है, जब तक मैं इसको प्रेस नो ना करूं तब तक वो ये रन होता जाए, कि मैं बार बार उससे क्वेश्चन करूं, डू यू वांट सम कैलकुलेशन। ये अब आपने करना है ये काम। ठीक है ना, एक कंडीशन लगानी है इसकी। ठीक है, कोई वेरिएबल लेट करके, और सबसे पहले आप उससे ये क्या कहेंगे कि क्या तुम, इंक्वायरर सबसे पहले उससे पूछेगा कि क्या आप जो है वो करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे एक नंबर से पहले एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऑप्शन का। ठीक है, आप उससे पूछेंगे कि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और वो कहेगा अगर हाँ तो यस करेगा, और फिर यस के बाद जो है ना वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये हर दफा करेगा यस, मतलब हर दफा। और कब तक करेगा, जब तक वो नो नहीं कहेगा। अगर वो नो कहेगा, चॉइसेस में दो चॉइस होंगी, यस या नो, अगर वो नो कहेगा तो वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर वो नो नहीं कहेगा तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा, जैसे कैलकुलेटर में बार बार आप प्लस माइनस में, जब तक आप उसका ऑफ का बटन नहीं करते तो ये ऑफ नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी ने क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दो। हाँ जी उस्मान, आपने कोई क्वेश्चन करना है, या इस्लाम आपको कोई क्वेश्चन। कोड आपको मिल जाएगा। कोड एक दफा दोबारा देख भी लें, यहाँ से मैंने फुल कोड भी शो कर रहा हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेशक। ये जो अगर हम इससे करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला जो आप कह रहे हो, जी जी, वो आप वाइल लूप भी लगा उसमें सकते हैं। ये सारा जो है इसी वाला फॉर्म। यही वाला सही है, ठीक है। वाइल लूप लगा लेना, लूप इस लगा ले, लूप लूप के बार अंदर बार ये सारा पूछेगा। पूरा कोड आ जाएगा। हाँ, लूप के अंदर ये सारा कोड लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के वो अंदर ये लूप, वाला कोड आएगा सारा। ये सारा कोड राइट लूप राइट। के अंदर आएगा, मतलब बार बार कोड पूरा कोड से रन होना है ना, बार बार डिवीजन को एप्लीकेशन जो भी कुछ होना है, तो वो लूप जो है वो बार बार पूछेगा। वाइल लूप बेसिकली आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है। अगर तो वो यस होगा तो वो चलता जाएगा, अगर नो होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, मतलब। ठीक है ना, जब तक वो यस प्रेस करता रहेगा तो चलता रहेगा, अगर वो अदर देन कोई भी वर्ड प्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं कि आउट ऑफ एक्सरसाइज है? ये आउट ऑफ एक्सरसाइज था, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा रहा। ये आउट ऑफ, ये हमने इंक्वायरर पढ़ा अच्छा था अच्छा। ना, तो इंक्वायरर के जो हम्म। ये ऑप्शन है कि भाई इंक्वायरर देखे, हमने आज तक जो भी काम किया हमने वो हार्ड कोडेड हमने उसमें दी थी वैल्यूज, कि हम कहते हैं पहले से वैल्यू दे देते, नम हाँ वन जी में पहले से रख देते थे, उसको बार बार ही हम चेंज करते थे। हाँ यहाँ पे जी। अब ऑप्शन चेंज हो गई है, यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू लेना यूजर से शुरू हो लेने गए हैं। हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे ठीक। पास ऑप्शन इंक्वायरर जब से हमारे पास हमने पढ़ना शुरू किया है, तो हमारे पास ऑप्शन चेंज हो गया, हमने वैल्यू किससे लेनी है, यूजर से लेनी है। ठीक है ना, तो वो अब में ये इंक्वायरर का हिस्सा है ना कैलकुलेटर, जो भी आपकी एप्स होंगी, जो भी अब आगे एप्स बनाएंगे, तो वो उसमें हिस्सा होगा ना आपका, क्या कहते हैं, जिसमें वो पूछा जाएगा आपसे कि भाई क्या कहते हैं कि आपका जो है ये की वैल्यू मतलब क्या होनी चाहिए, मतलब क्या नाम है, वो यूजर से वैल्यू लेगा। ठीक हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं आगे चलूँ फिर, थोड़ा सा क्लास रिलेटेड भी चलते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमने आप पढ़ना है, हमने क्या कहते हैं, यूनियन। ठीक है जी, यूनियन, यूनियन सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। यूनियन हमने पहले पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने आपको बताना है कि यूनियन होता क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है।
यूनियन मैंने आपको पहले बताया था कि यूनियन का क्या होता है कि आप जो है ना एक वेरिएबल को दो टाइप्स दे सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की चीज है। ये जो आगे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने लगा हूं, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में ही टाइप बताई जाती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो टाइप बतानी जाती है, कोई भी टाइप लेट कर लो, कुछ भी कर लो, तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन एक वैल्यू लेता है, ठीक है। अब वैल्यू पैरामीटर में ले रहा है, लेकिन वो वैल्यू की टाइप क्या है, वो या तो नंबर भी हो सकती है या फिर स्ट्रिंग भी, या तो नंबर भी हो सकती है या फिर स्ट्रिंग। दोनों तो नहीं हो सकती ना, कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि दोनों हो सकती है। तो हम यहाँ के लिए क्या लगाएंगे, और का साइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये वैल्यू या तो हमारी नंबर भी हो सकती है या फिर हमारी स्ट्रिंग भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कहना में एक एक आउटपुट में उसको कहना 42 दे रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर पैरामीटर में उसको 42 दे रहे हैं, और एक पैरामीटर में उसको क्या दे रहे हैं, हेलो, मतलब स्ट्रिंग दे रहे हैं, एक में नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो क्या करता है वो, TSC एंड नोड ऐप, ठीक है। अब रन करके देखेंगे तो देखिए 42 की जगह वो 42 की जगह नंबर भी करेगा, और मतलब वेरिएबल सेम ही है, वैल्यू ही है, ठीक है। जो पास हो रही है वो सेम ही हो रही है, लेकिन वो एज अ नंबर भी कर रहा है और एज अ स्ट्रिंग भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इसको कोई बुलियन पास कर दूं, मैं कहूँ यहाँ पे आप इसकी जगह पे फॉल्स कर दो। वैसे तो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही मतलब वो एरर दे देगी, लेकिन अगर मैं यूं करता हूँ तो देखो वो बता रहा है कि भाई आप इसको ये चीज नहीं पास कर सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं पास कर सकते, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये बुलियन नहीं है ना, ये नंबर और स्ट्रिंग है, नंबर और स्ट्रिंग है, ठीक है। हाँ, अब मैं कहता हूँ यार मैं यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दूं, अनडिफाइंड पास कर सकता हूँ मैं उसको, नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे और लगाऊं और मैं यहाँ पे अनडिफाइंड कर दूं, तो अब देखिए अब मैं पास कर सकता हूँ। और यहाँ पे ही अगर मैं थोड़ा सा करके इसको यहाँ पे बुलियन भी लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं बुलियन लगा दूं, और मैं यहाँ पे अब क्या नाम है, अब इसके अंदर ट्रू लिखूंगा, तो ये देखें अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि अब वो हर टाइप का हो सकता है ना, वो नंबर टाइप का भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, डिफाइंड भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। मतलब अगर आपने मल्टीपल लेना है तो फिर उसमें ये हो सकता है, ठीक है। इसमें ये तरीका भी है, इसमें एक तरीका ये भी होता है कि जैसे कि आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे ए, ठीक है जी, वो किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, ठीक है, और वो टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर आप दूसरा नंबर लेट करेंगे, लेट बी, और बी की टाइप आप कहेंगे कि बी की टाइप ए है, बी की टाइप क्या है, ए है, ठीक है। और क्या है, हम्म, और ये अनडिफाइंड भी है, ठीक है। मतलब इस तरह करके आप जो है ना एक नंबर के वो टाइप बना सकते हैं, ठीक है। कि ए को अगर आप टाइप बना लें और उसको आप जो है ना वो डिफरेंट उसमें मतलब प्रोस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है कि ए रेफर्स टू वैल्यू बट इट इज यूज एज अ टाइप, डिड यू मीन ए टाइप ऑफ, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे कर दें टाइप, ये वैसे आगे का था, लेकिन मैं देखें तो अगर हम इसकी टाइप बना दें तो तब भी नहीं कर रहा, और इसको वापस बैक करें, और ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरर कह रहा है ए रेफर्स टू अ वैल्यू बट इज बीइंग यूज्ड एज अ टाइप है, डिड यू मीन टाइप ऑफ ए। हाँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो ए की टाइप जो नंबर और स्ट्रिंग भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं अब क्या करूँ, तीसरा लेट सी, ठीक है, और उसको टाइप ऑफ बी, ठीक है, और सॉरी बूलियन। अब ये जो नंबर है ना सी, ये क्या टाइप है, ये इसके अंदर अब हम क्या रखवा सकते हैं, ये देखें मैंने होवर किया तो उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर भी आ सकता है, बूलियन भी आ सकता है, और अनडिफाइंड भी आ सकता है, ठीक है। ए में क्या क्या आ सकता है, ए में सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग आ सकता है, बी में क्या क्या आ सकता है, बी में स्ट्रिंग नंबर और अनडिफाइंड आ सकता है, ठीक है। और सी के अंदर देखें आप चारों ले सकते हैं, स्ट्रिंग नंबर बूलियन और अनडिफाइंड, ठीक है। ये चीज समझ आइए इस्लाम, कि जो चीज हमने ऊपर की थी वैल्यू के साथ कि नंबर स्ट्रिंग अनडिफाइंड बूलियन किया था, इसको हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी हमने कर लिया, ठीक है।
कि हमने पहले क्या किया कि पहले ए के अंदर नंबर स्ट्रिंग रखवाया, फिर उसकी टाइप, ए को उसकी टाइप और अनडिफाइंड, तो अब बी के अंदर क्या आ गया, ए जो बी था वो स्ट्रिंग भी हो गया, नंबर भी हो गया, डिफाइंड भी हो गया। फिर बी को उसकी टाइप ऑफ रखवा लिया सी के और साथ बुलियन किया, तो अब सी जो है वो स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, बुलियन भी है और अनडिफाइंड भी है। ठीक है, तो ये था है ना यूनियन का मतलब, मैं यूनियन कर ही जा रहा हूँ, उसको जोड़ ही जा रहा हूँ, और जोड़ के जो है ना उसकी टाइप में कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप डिफरेंट मतलब ये करके आप यूनियन, यूनियन बेसिकली ये होता है ना कि दोनों, ठीक है ना, इंटरसेक्शन होता है कि दोनों में से कोई एक, तो ये यूनियन है, और जो है बेसिकली यूनियन के लिए यूज होता है। ठीक है, एक ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट, दूसरा था नैरोइंग। अच्छा, नैरोइंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें क्या कहता है, नैरोइंग इज अ कॉन्सेप्ट इन टाइपस्क्रिप्ट वेयर यू कैन, अच्छा ये खाली टाइप स्क्रिप्ट के ही कॉन्सेप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि टाइप बेसिकली बताई ही टाइपस्क्रिप्ट में जाती है। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है वेयर यू कैन रिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल विद इन अ सर्टेन कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द रन टाइम चेक। रन टाइम चेक में आप रन टाइम में पता कर लोगे कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का है, मतलब जो आपने वैल्यू ली है वो किस टाइप की है। दिस इज ऑफ्टन यूजिंग इफ स्टेटमेंट, इफ जाहिर से पता कंडीशन चेक करनी है तो इफ स्टेटमेंट में से लेंगे। एंड नैरो डाउन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ वेरिएबल, के मतलब चेक कर सकते हैं कि आपका वेरिएबल जो है वो किस किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर हम ये फंक्शन यहाँ पे अपने को लेके आते हैं VS कोड में, इसको देखते हैं जरा। तो पहले क्या हो रहा है, एक फंक्शन है प्रिंट लेंथ। ठीक है, अब उसके अंदर एक वैल्यू टाइप का पैरामीटर है जो कि क्या है, स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, दोनों है। हमने एक इफ कंडीशन लगाई इस फंक्शन के अंदर, अगर तो हमारी टाइप ऑफ मतलब इसकी जो वैल्यू की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, वैल्यू की, ये देखो यहाँ पे लफ्ज हो रहा है टाइप ऑफ। ठीक है, अगर वैल्यू की टाइप स्ट्रिंग है तो क्या प्रिंट करो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, मतलब जो लेंथ होगी ना वो बता देनी है। ठीक है, अलजिफ जो भी मतलब इस तरह होता जाएगा ना, तो वैल्यू ऑफ जो सारा कुछ है ना वो, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अगर ये मैं हेलो वर्ड करूंगा तो हेलो वर्ड का मुझे बताएगा कि इसकी हेलो वर्ड की लेंथ कितनी है, मतलब एक स्ट्रिंग की लेंथ बता सकते हैं ना, उसमें लेंथ का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ नंबर, तो नंबर, उसकी नंबर की वैल्यू बता दी। अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो बता देगा एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हमने ऊपर रखा हुआ है स्ट्रिंग और नंबर, तो जब बुलियन रखा ही नहीं तो बुलियन वो कैसे एक्सेप्ट करे। लेकिन मैंने इसलिए रखा ताकि वो हमें बता दे कि भाई ये जो है ये नोट अ नंबर है, लेकिन एरर भी देगा, लेकिन साथ बता भी देगा हमारी कंडीशन में। इसको हम रन करके देखते हैं। पहली कंडीशन में वो बताएगा कि स्ट्रिंग में हेलो में 5 लेंथ है, उसकी वैल्यू डॉट लेंथ, उसकी वैल्यू दे देगा, भाई ये स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन उस पर हो रहा है। ठीक है, दूसरी में वो बता रहा है 42 इज अ नंबर। ठीक है, तीसरा बता रहा है वैल्यू इज नॉट अ स्ट्रिंग, जाहिर सी बात है ना तो वो स्ट्रिंग है और ना ही वो नंबर है, तो वो वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट उसे खुद ही एरर दे रही है। टाइपस्क्रिप्ट वैसे ही एरर दे रही है, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर जो पैरामीटर था ये वैल्यू वाला, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई ये नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा, मतलब वो रन टाइम पे पहले से ही हमें बता रहा है, हमने चेक लगा दिए। लेकिन यहाँ पे हम ये इस तरह भी चेक लगा सकते हैं कि नैरो डाउन करने के लिए, कि भाई अगर हम पहले चेक कर लें कि हमारी वैल्यू स्ट्रिंग है, क्या नाम है, नंबर है। ठीक है, वो किससे चेक करेंगे, टाइप ऑफ से, किससे चेक करेंगे, टाइप ऑफ से। ठीक है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा बताता हूँ, जिस तरह अगर लेट ए इज इक्वल टू और क्या कहते हैं हेलो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करता हूँ, टाइप ऑफ ए। ठीक है, टाइप ऑफ ए करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मुझे क्या कहता है, वो आंसर क्या देता है। ए की वैल्यू पे मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार ए की टाइप क्या है। ठीक है, तो मुझे वो आंसर में देखें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। ठीक है, और यही मैं अगर इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, TRUE ट्रू कर देता हूँ, तो मुझे वो उसकी क्या टाइप रिटर्न करेगा, ए की टाइप क्या मुझे रिटर्न करेगा वो, बुलियन। ठीक है, ये बुलियन लिखा है ना मैं, ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर दे देता हूँ 45। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे इसका क्या वैल्यू देगा, इसका क्या आंसर देगा, मुझे इसकी टाइप क्या देगा, मुझे देगा इसकी टाइप नंबर, कि ये क्या है, नंबर है। ठीक है, उसने उसकी टाइप जो है नंबर मुझे दे दी। ठीक है, तो ये नैरोइंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप नैरो डाउन कर लेंगे क्या आपके पास। उसके बाद आया था टाइप एलियस। टाइप एलियस क्या है ये भी हम देखते हैं, टाइप एलियस क्या है। इसकी मैंने काफी सारी एग्जांपल्स दी, नॉर्मली अगर हम इधर -45 लिखते हैं प्लस माइनस लगा के, ठीक है तब सर। भी नंबर ही होगा ना, क्योंकि हमने कोई और नंबर के अलावा माइनस ये तो नहीं आता है। कर, देखो ना होगा तो नंबर ही ना, होना हम्म। तो उससे नंबर ही है ना। तो ये टाइप एलियस में वो क्या कहता है कि टाइप एलियस आर नोट जावास्क्रिप्ट, मतलब ये टाइप एलियस भी जो है वो जावास्क्रिप्ट के नहीं है,
क्योंकि इसमें टाइप बताई जा रही है ना। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट किससे करते हैं, टाइप को बेसिकली टाइप से करते हैं। एक आईडी है, हम बता रहे हैं आईडी को, भी आईडी किस टाइप की होगी, नंबर की होगी या स्ट्रिंग की होगी। ठीक है, इसी तरह हम उसको कह सकते हैं आईडी में भी, या फिर वो नल, और ये वो वही यूनियन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हम पहले से उसको बता रहे हैं ये टाइप उस तरह की होगी, लेकिन इसको हमने बेसिक मकसद किया, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 में क्या कहता है वो, कि एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल ये है कि वो हमें कहता है कि हमने एक टाइप बनाई। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया टाइप के अंदर, कि हमने उसको फर्स्ट नेम उसको रखा स्ट्रिंग, और सेकंड नेम भी क्या रखा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब बेसिकली स्ट्रिंग हमने यहाँ पे गलत दी है तो वो एरर दे रहा है, स्ट्रिंग ऐसे देना है इसको, और इसको भी डबल कोट्स में ऐसे। ठीक है, तो हमने एक टाइप बना ली। टाइप हमने बता, मतलब जैसे कि ना हमने टाइप टेम्पलेट बनाते हैं ना, जिस तरह हम टेम्पलेट करते थे या फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, हमने टाइप नाम का नेम टाइप तरह का नेम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके अंदर हम क्या आएंगे, दो क्या आएंगी, दो स्ट्रिंग्स आएंगी। ठीक है, और मैंने क्या किया, फुल नेम। और देखो यहाँ पे जो है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई नंबर नंबर वगैरह देने की बजाय मैंने उसको कह दिया कि क्या होगी टाइप, इसकी नेम होगी, इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप ही नेम होगी। ठीक है ना, अब नेम की टाइप में क्या है, दो स्ट्रिंग आनी है। देखो मैं अगर नेम पे लेके आता तो वो कहता है नेम में क्या आना है, दो स्ट्रिंग आनी है। तो मैंने क्या किया, फुल नेम के अंदर मैंने दो स्ट्रिंग दे दी, नुमान और अतीक। ठीक है, और उसका नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब मैंने ये दे दी। अब मैं इसको मतलब प्रिंट जब कराऊंगा फुल नेम, तो मेरा ये फुल नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो टाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई टीसी टाइप ऐड करूंगा, ठीक है जी, थर्ड, या फिर कहता हूँ मैं मिडिल नेम। ठीक है जी, और मैं क्यों करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो मुझे दे देगा कि भाई ये तो मिडिल नेम तुमने ऊपर बताया ही नहीं मुझे टाइप में। ऊपर तो तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मिडिल नेम में टाइप में क्या आना है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मिडिल नेम कर दूंगा और उसकी टाइप बता दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, और इशू क्या है, हाँ ये उसके बाहर आ गया है, एक सेकेंड, हमने क्लोज किया ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखें एरर चला गया, कि मैंने बता दिया कि नेम की जो टाइप है उसके अंदर क्या है, तीन स्ट्रिंग्स हैं। तो फुल नेम के अंदर, फुल नेम वेरिएबल के अंदर अब तीन स्ट्रिंग्स आ गई। ठीक है, तो ये मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। दूसरी एग्जांपल क्या है जी, एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन किस टाइप का, टाइप टाइप, मतलब टाइप बताइए पर्सन की, कि एक पर्सन है, उसकी टाइप जो है वो पर्सन टाइप जो है ना, उसके अंदर देखो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बना लिया, कि नेम बनाया तो नेम के अंदर भी जो है ना स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है ना, पर्सन की टाइप बताइए, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल है, एज भी है, नंबर भी है। मतलब अब हमें कोई ऐसा चाहिए ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डिफरेंट, मतलब वेरी मतलब वो हो, वैल्यूज हो डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट तो बेसिकली वैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये एक टाइप बता दी कि पर्सन एक टाइप है, अब इसको मैं 10,000 दफा भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, जहाँ पे मेरे पास 1,000 नंबर हो, वहां पे मैं क्या करूँ, एक 1,000 तरह 1,000 वेरिएबल क्रिएट कर लूँ पर्सन टाइप के, 1,000 वेरिएबल क्रिएट कर लूँ पर्सन टाइप के। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ये पूरी करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझ आएगी। अब जैसे मैंने पर्सन 1 बनाया यहाँ पे। ठीक है, पर्सन 1 मैंने बनाया किस टाइप का, पर्सन टाइप का। पर्सन 1 बनाया मैंने पर्सन टाइप का, मतलब उसकी टाइप, जिस तरह हम पहले नंबर स्ट्रिंग कुछ दे रहे थे, तो अब हमने उसकी टाइप क्या दी है, पर्सन की टाइप, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दी ना कि भाई पर्सन की टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब वो हमने पर्सन की टाइप डिफाइन कर दी है, तो वो यहाँ पे हमें बता रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉमा इज इक्वल टू, टाइप में इज इक्वल टू आता है। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू नहीं डाला था, वो टाइप में इज इक्वल टू आता है। ठीक है, वो बता, यहाँ पे इज इक्वल टू आ रहा है, तो बता रहा है कि पर्सन 1 में क्या कर रहा हूँ कि मैं अब जो जो मैंने ऊपर डिफाइन की, नेम स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग ही आएगा, लास्ट नेम स्ट्रिंग था स्ट्रिंग आएगा, एज मतलब नंबर थी नंबर आएगी, टीचिंग एक्सपीरियंस बुलियन था तो उसका बुलियन आएगा, डेट में डेट ऑब्जेक्ट था तो डेट टाइप आएगी। ठीक है, न्यू डेट में कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहना मैं स्ट्रिंग अरे थी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग अरे आ रही है। ठीक है, अब मैं इस तरह के पर्सन 1 टाइप, पर्सन 2 टाइप, पर्सन 3 टाइप, पर्सन 4 जितने मर्जी कर लूंगा। ठीक है ना, मैं बस उसको नंबर बनाता जाऊंगा, उसकी टाइप जो है ना पर्सन टाइप करता जाऊंगा, और उसमें ये सारा डाटा आता जाएगा। मतलब मुझे सारी चीजें बार बार नहीं बनानी पड़ेंगी, बार बार वेरिएबल सारे नहीं बनाने पड़ेंगे, मेरे वेरिएबल जाया नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एक दफा वो टाइप डिफाइन कर दी। अब वही टाइप जो है चलती चली जाएगी, जितनी दफा 1,000 10,000 जितनी दफा मैं बनाऊंगा, वो टाइप जो है चलती चली जाएगी। ठीक है ना, इसकी समझ आइए इस्लाम, इसको देखो जरा एक दफा कोड को मुझे बताओ, इसकी समझ आइए आपको, या उस्मान आपको समझ आई, इसकी समझ को हाँ नहीं आई? जी, तो समझ आ गई। ये तो उधर भी
हाँ वो जिस तरह हमने क्लास में किया था, इंटरफेस किया था, तो इंटरफेस में थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली ये टाइप है, टाइप भी और इंटरफेस भी दोनों सेम होते हैं, लेकिन मैंने इसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है ना? उसमें इक्वल टू नहीं आता, और भी उसमें काफी चेंजेस होते हैं, वो फिर हम देखेंगे, अभी आगे देखते हैं। पहले मैं इसको दिखा दूं आपको, ये दूसरा एक और बुक की एग्जांपल दे दूं कि अगर एक बुक हमने बनाई हुई है, अगर बहुत सारी बुक्स बनानी हो, तो अगर एक बुक बनाई है उसके अंदर ऑथर लिखा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद एक और दूसरा अलग से बना रहे। ठीक है ना? जैसे हमने पीछे किया था कि हमने असल में, हमें उसको लिखने का तरीका बस इस तरह लिखा ना, पहले हमने उसको मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लिखा था, अब इसको वर्टिकली लिख दिया। ठीक है, दो चीजें हैं, एक ऑथर है, ऑथर की भी आगे दो टाइप्स हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, और एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग में जो है ना वो, सॉरी नेम है, नेम में, नेम किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये बुक बना दी, तो अब हमने एक बुक वन ली, उसको हमने टाइप के दे दी बुक, बुक टाइप दे दी। अब मैं जिस तरह हजारों बुक्स बना सकता हूँ, और उसमें जो जो वैल्यू में रखता जाऊंगा वो उस तरह चलती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में इस तरह आएगा, ऐसे। ठीक है, एरर खत्म हो गया। अच्छा, ये तो होगी हमारी टाइप। ठीक है, फिर इसी तरह इंटरफेस है, ये भी हमने देखा था। इंटरफेस में क्या होता है कि इक्वल टू नहीं आता, ठीक है, लेकिन बाकी सारा काम जो है ना उसका सेम ही होता है। ठीक है, वो भी इसी तरह ही होता है, बस उसमें इक्वल टू का फर्क होता है कि इंटरफेस में। ठीक है जी, इंटरफेस पर्सन। ठीक है, पर्सन में हमने उसको बता रहे हैं कि भाई क्या चीजें हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, एज हो, और फिर हम उसको कहना है पर्सन को। अब ये देखें, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आ रहा जब टाइप दे रहे हैं। टाइप दे के साथ ही हमने उसको इज इक्वल टू डाल के, और हमने कह दिया भाई इसकी वैल्यूज दी है। यहाँ पे देखेगा जो ये टाइप क्रिएट की है ना, जब तब हमने इक्वल टू नहीं डाला, लेकिन जो हमारा जो वो था टाइप थी, उसके अंदर यहाँ पे इक्वल टू आना था, पर्सन के साथ पर्सन इज इक्वल टू फिर डिफाइन होना था। इंटरफेस जो है बगैर इसके डिफाइन हो रहा है। अब दोनों के काम तो सेम है, दोनों दिखते भी सेम है, सिर्फ इक्वल टू का फर्क है, तो इसका फर्क क्या हुआ? ठीक है ना? इसका हम फर्क देखते हैं। तो फर्क, अच्छा हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस करनी है, जिस तरह ये भी दिखा देता हूँ आपको, बल्कि उसने प्रॉपर्टीज एक्सेस करके दिखाई हुई है कि अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट की तरह ही करनी है, सिंपल, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ये पर्सन टाइप है, तो उसका फर्स्ट नेम को किया, पर्सन के लास्ट नेम को किया, पर्सन डॉट एज किया। ठीक है, जैसे हम डॉट नोटेशन से हम करते हैं